नाम का ऐसा उनको चस्का लगा कि जिस दिन से पकड़ा बढ़ता ही चला गया नाम। और नाम ने फिर जीवन में निष्ठा पैदा कर दी। ये निष्ठा का मतलब होता प्राण निकल जाए तो ही नाम स्फुरण बंद हो, अन्यथा नाम स्फुरण बंद नहीं हो सकता। चाहे काटना शुरू कर दो, वो नाम स्फुरण, इसे निष्ठा कहते हैं। श्री हरिदास जी का जन्म बंगाल यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के ग्राम में हुआ था। ये जाति के यवन थे, मुसलमान थे। बाल्याकाल में बड़ी विचित्र लीला हुई। इनके माता पिता पधार गए। जब माता पिता जिस बालक के नहीं होते तो कोई उसे प्यार कौन करे। और जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की बाल्यावस्था, जिसके द्वार पर खड़े होते तो दबका के भगा देते, बालक हरिदास। इनको नाम सुनाई दिया, संतों का संग मिला, जिसका कोई नहीं होता। यह खास बात होती कि उसको भगवान महापुरुषों से जोड़ देते हैं। अब इनको जब नाम सुनने को मिला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी, या भगवान ऐसा स्थिति देखकर दयालुता से, यद्यपि भगवान नाम जपने का कहीं किंचन मात्र कोई संस्कार ही नहीं था। ऐसे कुल में प्रकट हुए थे, यवन कुल में। पर यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई, भगवान ने एक वचन कहा युधिष्ठिर जी से, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका जहां जहां अपनापन होता सब खींच लेता हूं। जन्म से माता पिता गए, बचपन से कोई प्यार करने वाला नहीं, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं, तो संत जन मिल गए वहां उनको। वो नाम कीर्तन करके आनंदित हो रहे थे, तो इनको भी एक नशा चढ़ा नाम का। धीरे धीरे उनके हृदय में नाम बढ़ने लगा। बड़ी कृपा, जो इनका नाम जप में प्रीति हो गई। अब इनके पास अपना कहलाने वाला ना कोई व्यक्ति था, ना अपनी कहलाने वाली कोई जमीन या वस्तु थी। थोड़ा बड़े हुए तो घरों के सामने ऐसे मांग लेते, भूख लगी कुछ दे दो, तो कोई रोटी दो रोटी दे देता, बस पा लेते। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर बस कृष्ण कृष्ण की रट लगा देते। 24 घंटे में एक बार मांग लेते, जो मिल जाता खा लेते, खूब नाम जप करते। अब ये घर छोड़कर बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते। अखंड ब्रह्मचारी, भिक्षावृत्ति, और बस नाम का निरंतर गान जप, ऐसे जोर जोर से नाम का कीर्तन करते हुए जब ऐसा तेज प्रकट हुआ कि जो देखे इनको लुभायमान हो जाए। ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। अगर शरीर रोग ग्रसित ना हो और संयम से चल रहा है तो लाखों करोड़ों के बीच में उसका अलग चेहरा दिखाई देगा कि ये अलग है। ब्रह्मचारी का पहचान होती, वो चिकनाहट से नहीं होती पहचान। चिकनाहट तो अभक्ष पदार्थ खाने वालों के भी चेहरे में होती है। उसका तेज, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसका आकर्षण, लाखों में अकेला वो नजर आएगा। आजकल के 13-14 वर्ष के नए नए बच्चे ऐसे गंदी वासनाओं के शिकार हो रहे हैं, बड़ा हृदय पीड़ित होता है। छोटे छोटे बच्चों को गलत शिक्षाएं बच्चों से मिल गई या मोबाइल से मिल गई, सर्वस्व नाश कर रहे। जिस समय लावण्य प्रकाशित होने की नवकिशोर अवस्था, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो देखता ठाकुर हरिदास जी को प्रभावित हो जाता। क्या दे दूं, ऐसा लगता क्या दे दूं, कैसे हमसे बात करें, ये हमारी तरफ हेर ले, नेत्र नीचे, बस नाम चल रहा है। जब भिक्षा के लिए जाते तो प्रभावित होकर लोग, एक समय था कि दबका देते, एक समय था मांगने से एक आध रोटी, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमसे ले, हमारे पास बैठ के पालो। पर इनका भगवान नाम चल रहा है, ना बोलना किसी से, ना नाम का तार टूटना, बस धीरे धीरे निरंतर नाम उच्चारण करते रहना। भगवान नाम का इतना प्रभाव पड़ा कि जहां वो बैठ जाते वो स्थान पवित्र हो जाता, वहां लोगों को शांति मिलने लगती। ये प्रभाव होता है। इनका यश फैलने लगा दूर दूर तक। अब लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जब लाखों की श्रद्धा होती तो 10-5 ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि उनको ईर्ष्या होती, जलन होती है।
अपने आप होती, महापुरुषों से उनको जलन होती, वो भगवान की लीला होती। क्या लीला होती है? डंडे में ही झंडा फहराया जाता है। तो ये जो दुष्ट लोग ईर्ष्या करके भक्त को सताते हैं, डंडे का काम करते हैं, उनका यश फहराते हैं। जो दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग हैं उनको असह्य हो गया यश। लाखों लोग जब हरिदास जी के दर्शन के लिए तो उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनके भारी ईर्ष्या पैदा हुई, कैसे इनको नष्ट किया जाए। ये ऐसे होते हैं ईर्ष्या। पूज्य उड़िया बाबा का जब वृंदावन में यश प्रकट हुआ तो कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बाबा के बीच सत्संग में नाक काटने के लिए आदमी तय किया। वो आदमी चाकू छुपा के गया प्रणाम करने की मुद्रा, और ऐसे जीव तो वहां उनके पार्षद जो मोरछली डरा रहे थे बहुत सावधान, तत्काल पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चाकू चले गए। बाबा उनको तत्काल एकांत लायक गुफा में ले गए और कहा, भैया हमने कभी कोई कटु वचन आपको कहा क्या? तो रो पड़ा, बोले बाबा पैसे में, गरीब आदमी हूं मैं, पैसे में बिक गया, मुझे अमुक ने इतने रुपए दिए हैं और कहा इसके बाद इतने रुपए और देंगे, मैं हाथरस का हूं, मैं गरीब आदमी हूं, केवल पैसे के लिए काम, मैं आपको नहीं जानता था और हमसे कहा गया कि जाइए और ऐसा कर। बाबा मुझसे बहुत गलती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ पैसे अपनी तरफ से दिलाए और कहा हाथरस की गाड़ी में बैठा के आओ। अपने जनों से कहा कसम हमारी है अगर इसको एक शब्द भी कहो, तो सम्मान पूर्वक उसे हाथरस सुरक्षित भिजवा दिया। अकारण द्वेष मानने वाले पैदा हो जाते हैं जब किसी का यश होता है। कैसे इनका यश नष्ट हो? ये ईर्ष्यालु एक रामचंद्र खां नाम के बड़े जमींदार थे। यार हमारे पास तो जमीन रुपया पैसा कोई नमस्कार नहीं करता है, दो रोटी मांग के खाने वाला नाम जापा, इसको जिसको देखो प्रणाम करता चल। ये लगता है कौन है? कौन भाई? बोले बाबा जी। बाबा जी क्या मतलब? बाबा जी तो एक लगता है क्या है, मतलब बाबा जी क्या है? उसको लगा मैं जमींदार हूं, रुपया है पैसा है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं करता है, इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है, कैसे इसका यश नष्ट करूं? तो पहला बाण होता है कामिनी। जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, ऐसा होता है। जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या दो जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे और तुम हां बोल देना। वो पैसे में बिकने वाली उसको तो क्या, पर सीमी की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसको कौन पतित कर सकता है, नीचा दिखा सकता है। एक बार गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा यश फैला हुआ था। जब सत्संग करते तो हजारों लाखों लोग सत्संग का आनंद लेते। तो उसमें एक कल्याण सिंह नाम के जमींदार धनी मानी आते थे। अब सत्संग में संयम की चर्चा होती, तो जब से सत्संग सुना उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं किया। गृहस्थ धर्म का जो संयोग है उन्होंने बात ही नहीं की। पत्नी ने देखा कि हमारे वर्षों होते जा रहे हैं और हमारे पति हमारे हाथ से गए। यद्यपि उनके सौम्य बर्ताव, बड़ा साधुता का बर्ताव, पर वो काम से पीड़ित होकर के हमारे जीवन में आग लगाने वाला एक गदाधर भट्ट जी हैं। अगर ये कथा ना करते तो हमारे पति का स्वभाव ना बदलता और हमारा जीवन गृहस्थ धर्म नष्ट ना होता। देख लेंगे हम इनको। और वो जमींदार धन था। एक भिखारिन गली में जा रही थी मांगती हुई, बुलाया उसको और गर्भवती थी। बोले
तुम्हारे गर्भ का खर्चा, परिवार का खर्चा, जब चाहोगी उतना धन देंगी, बस एक बात है। उसने विचार किया कि अगर गदाधर भट्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी तो मेरे पति पुनः वापस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात पर वो आकर के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। बोले तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो जब ये नहीं था तब तो खूब आते थे, और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, आप क्या व्यवस्था होगी इसकी, बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और इससे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे, और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा? बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल, वो तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे ना? अब काना फूसी हुई, ऐसा भी है? हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले, संशय वाले थे, उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी, अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें, तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैग के लिए। वो उठी, पीछे आई, ते सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो उसने कहा कि हमें क्षमा किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु कि मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी, तो उसने कहा एक कोई कल्याण सिंह है इनमें कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार सब, वहां मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने को कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुना? अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती है। शांत पुनः सत्संग सुनो। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पानी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे माता। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। और उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। ठाकुर हरिदास जी ने कृष्ण कृष्ण, शांत बैठे हो अपने कृष्ण कृष्ण, बार बार बोलना चाहती कुछ बात कर, हरे कृष्ण। सुबह से गई पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
जहां वो कुछ बात करने को होती, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000-2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते थे। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही। शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वृंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण। कितनी कृपा वैश्या की, ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? रुके, हाथ जोड़ा और कहा आपसे अच्छे से बात करूंगा, हमारी नाम जप की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जा। ऐसे अमृतमय वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। ये क्या? वैसे मैं पापनी हूं, नीच हूं, गंदा आचरण करती हूं, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही। 3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा। हरे कृष्ण, उच्च स्वर से रोने लगी, वो शुरू हो गई हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथ में हरिदास जी ने देखा, अब क्या महापुरुष प्रभाव। हरिदास जी अब बोले, हाँ अब बात कर सकते, तो बात करने लायक नहीं रह गए। अश्रुभ प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा, दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा की है। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतुकी कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार ना कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी ने कहा, जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है? उनका आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। हरिदास जी ने कहा, इस समय आपके हृदय में क्या है? बोले, भगवान बस आपकी दास्ता, आपके आदेश का इंतजार, मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए। मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं? मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा, देवी अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, उनका नाम उनसे भी महान है, क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। और आज से तुम जो 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। वैश्या ने कहा, अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने घर, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो। मैं चला। वो वैराग्य लेके उसी कुटिया में नाम जप करने लगी और उसका नाम हरिदासी हुआ। और हरिदास जी उसी समय उस कुटिया से निकले, सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य के समीप चले गए। अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े महाभागवत, वो सदैव श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते, अद्भुत विद्वान, शास्त्रज्ञ, भगवत प्रेमी महापुरुष। अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके वैश्या वही नाम कीर्तन कर। अब उस जमींदार के तो होश उड़ गए कि मैंने भेष छुड़वाने के लिए वैश्या को भेजा था,
और यहां वैश्या ही अपना भेष परिवर्तन करके वहां नाम जप करने लगी। ये क्या है नाम जापक जन, भगवान के जन। उस वैश्या का वैसे ही सम्मान होने लगा कुछ वर्षों बाद जैसे हरिदास जी का होता था। लोग उस वैश्या के दर्शन करने आने लगे, हर समय वैसे ही नाम जप करते हुए उसी भूमि पर जिस कुटिया में वो रहते थे वह हरिदासी नाम से कही गई। क्या महिमा है भगवान नाम जापक संतों की। और इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल पाया कि बादशाह का कोई अपराध बन गया, साबित हो गया नहीं अपराध होने पर भी, तो तत्काल आदेश हुआ सारी संपत्ति और जमींदारी उसकी जब्त कर ली गई, उसको जेल में डाल दिया गया। ये साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसी बात आ गई जिसमें उनका अपराध साबित हो गया और सारी संपत्ति जमींदारी जब्त कर ली गई, उनको जेल भेज दिया गया। खाने की भी व्यवस्था भंग कर दी गई, जेल में भारी कष्ट उनको दिया गया। पक्का जो भक्त का अपमान करता है, भक्त को नीचा दिखाना चाहता है, उसकी दुर्गति पक्की हो जाती। यहां तो ये ब्याज है, मूल तो और मिलेगा। महात्मा हरिदास जी विश्वास के तो मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्होंने नाम को ही अपना जीवन माना, भगवान निष्ठा उनके हृदय में अटल भाव से थी। बेनापोल की निर्जन कुटिया में उस वैश्या का उद्धार करके उसे हरिदासी बनाकर आप शांतिपुर आ गए, अद्वैताचार्य जी के पास। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत में छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर अहरनिश कृष्ण नाम जप रहे थे। उस समय बादशाह यवन ही था और वहां के बड़े बड़े काजी अधिकारी यवन ही थे। भारी अत्याचार उन लोगों का था, यहां तक कि उनके धर्म के विरुद्ध कोई चू नहीं बोल सकता था, सत्ता थी। अब जब वहां काजी को पता चला कि रात दिन ये नाम जप करता है और यवन धर्म से इसका जन्म है, तो उनके मन में आया कि इसको दंड दिलाया जाए कि बड़ा इसका सम्मान हो रहा है। काजियों का ये समझो एक तरह के वो बादशाह ही होते थे, बादशाह उन्हीं के इशारे से चलते थे। गोराई नाम का एक काजी था जो बहुत ही कठोर और कर्कश स्वभाव का था। हरिदास जी का प्रभाव देखकर वो ईर्ष्या से देखता। मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि बस उनके पास जो है वो भस्मासुर वाली ताकत नहीं है कि हाथ धर दे भस्म हो जाए, नहीं तो भक्तों को वो भस्म ही कर दे, ऐसी दृष्टि होती है। वो दृष्टि से पता चलता है। वो हरिदास जी को ऐसे देखता कि कैसे इनको नष्ट कर दूं। और जब उसको ये पता चला कि यवन धर्म के ही है, तब तो बढ़िया उसको रास्ता मिल गया। हरिदास जी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। उसने विचार किया कि यवन धर्म के होकर के हिंदू धर्म का नाम ले रहे हैं, ये तो कुफ्र है, काफिर है, ऐसा काजी ने विचार किया। इसे बादशाह के सामने पहले पेश करें, फिर इसको दंड निर्धारित करें। गुराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया ठाकुर हरिदास जी की। राज आज्ञा हुई तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बादशाह यवन था। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए ठाकुर हरिदास जी। डरना नहीं, ये डिग्री वालों की बात है जो उच्च कोटि के महापुरुष है। तुम मत सोच लेना कि हम राधा राधा जपेंगे तो, ऐसा नहीं। भगवान वो सामर्थ्य देते, जो प्रहलाद जी को सामर्थ्य दी वही ऐसे भक्तों को सामर्थ्य देते। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्यहीनों को ऐसा प्रश्न कर, ऐसा नहीं, डरना नहीं कि भगवान बड़ी भारी परीक्षा लेते हैं। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए और इनको पेश किया गया निरपराध हरिदास जी को अपराधी की तरह। बादशाह ने देखा 9 युवक तेज से प्रभावित, मानो पूरा सभा आश्चर्यचकित और आलोकित हो गई हो, प्रभावित हो गए। जो यवन बादशाह थे और कहा सम्मान से इनको बैठाला जाए। आसन दिया गया, आसन पे बैठे। हरिदास जी जब बैठ गए तो बादशाह ने कहा कि आपने स्वाभाविक धर्म परिवर्तन किया है,
तुम्हारा जन्म तो मुसलमान के घर में हुआ है, और ये तुम्हारी, जैसे अपने भगवान का नाम लेते हैं तैसे अपने भगवान का नाम लेके बोले कि तुम्हारी तो कृपा ही जो है, जो यवन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ। बादशाह ने कहा, तुम काफिरों का आचरण क्यों करते हो? इससे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर, दंड देना नहीं चाहता, फिर भी तुम तौबा बोलो, प्रायश्चित करो और कलमा पढ़ो, छोड़ो इसे, तो तुम्हारे दंड में हम कुछ कमी कर सकते हैं, नहीं तो भयानक दंड तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम काफिर हो। सुख की प्राप्ति धर्म से चलने से होती, तुम धर्म का त्याग कर चुके हो। हरिदास जी ने कहा, श्रीमान महाशय, आपने जो कुछ कहा आप अपने ज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार, धर्म के अनुसार ठीक बोल रहे हैं। आपका विश्वास आपको फल देता है, ठीक कह रहे हैं। क्या कोई हिंदू आपके धर्म को स्वीकार करेगा? अगर स्वीकार करेगा तो उसे नर्क मिलेगा। बोले नहीं, वो स्वीकार कर सकता है और उसकी भगवान की कृपा होगी। वो अपने भगवान का नाम लेते हुए बोले, हाँ, तो क्या कोई इस्लाम छोड़कर अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, क्या उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी? क्या वो भगवान का भजन नहीं करता? फंसा लिया। काजी बीच में बोल पड़ा, देखो साहब, इसकी बातों में मत आना। अगर आप इसको छूट दी तो आगे आप समझ लीजिए कि आपके धर्म में चलने वाले कितने लोग ऐसा करने लगेंगे। हरिदास जी ने कहा, हमारी निष्ठा भगवान नाम में है। आप चाहे अभी इसी क्षण मेरे प्राण ले लो, मेरा नाम रुकने वाला नहीं। मैं कभी तौबा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं। निष्ठा देखकर पसीना पसीना हो गया मुलकपति। तेज गर्व भरी भगवान निष्ठा की बात, इस पे नहीं धन्यता होती। नहीं, प्राण ले लो अभी अपने हम धर्म पर। मुलकपति ने कहा, तुम्हारी बातें हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, लेकिन हम यवनों के लिए नहीं। तुम हमारे धर्म में पैदा हो, इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। हरिदास जी ने कहा, महाशय आपका कहना ठीक है, किंतु विश्वास किसी बल से नहीं तोड़ा जा सकता। बादशाह से ऐसे बात वही कर सकता है जिसे भगवान का बल प्राप्त हो। देखो, मैं पूर्व जन्म का कोई ना कोई संस्कार लेकर के आया हूं, जिससे भगवान नाम में मेरी प्रीति हुई है, और मैं भगवान नाम छोड़ नहीं सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है, चाहे अभी प्राण ले लिए जाएं। और अगर आप ऐसे ही दंड देने वाले हैं तो कितने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया, क्या उनको दंड दे रहे हैं आप? यदि ऐसा वो दंड के अपराध भागी नहीं बने कि हिंदू धर्म छोड़कर आपने उनको यवन धर्म में बना लिया, तो मैं यवन धर्म छोड़कर अगर नाम जप करता हूं तो मैं अपराधी कैसे हो सकता हूं? बादशाह चुप हो गया। गुराई काजी ने देखा यहां मामला तो उल्टा हो गया। जोरों के साथ कहा, हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते। इस जो धर्म के प्रतिकूल चले उसको दंड देना चाहिए। तुम अधर्म कर रहे हो, तुम काफिर हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। काजी के बोलते ही बादशाह चुप हो गए, ना इधर कुछ बोल पा रहे ना इधर। फिर कहा कि देखो, गोराई काजी जो कह रहे हैं तुम वो बात मान लो और कलमा पढ़ो और छोड़ो ये नाम जप करना। हरिदास जी ने कहा, श्रीमान महाशय, हम एक बार केवल बोलते हैं, दोबारा आपको जो कहना हो सो कह लीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। मैं प्राण त्याग सकता हूं पर भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। क्या निष्ठा है! आप दंड जो देना चाहे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। मेरी देह के आप इसी सभा में सैकड़ों टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े से निकलेगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, छूटेगा नहीं नाम। मैं तुम्हारे दंड देने से विचलित नहीं हो सकता। मैं हरिनाम को जब तक श्वास है नहीं छोड़ सकता। अब आखिरी मेरी ये बात है, आप चाहे दंड दें या जो चाहे सो करें। निर्भीक उत्तर सुनकर के बादशाह सोच में पड़ गया, ऐसे एक महान को क्या दंड दे। गुराई काजी की तरफ देखा। गुराई काजी ने कहा, हुजूर बिल्कुल दया नहीं, दंड चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी कि अपने धर्म के लोग बहुत से उधर हो जाएंगे।
बहुत हानि हो जाएगी, मनमानी लोग करने लगेंगे। मुलकपति ने कहा, सही पूछो तो मेरे में हिम्मत नहीं है, तुम बोलो दस्तखत हम कर देंगे। क्या दंड दिया जाए? तुम बोलो दस्तखत कर देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कि मैं दंड निर्धारित कर सकूं। गुराई काजी ने कहा, हुजूर मेरी जो अंदर बात आ रही, इसको ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई भी इनके विपरीत आवाज ना उठा पावे। क्या क्या दंड निर्धारित किया जाए? प्राण दंड, वो भी ऐसे सीधे प्राण दंड नहीं, 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर बेतौर कोड़ों से इसकी जान ले ली जाए, जिससे सब कोई देखे कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले को कैसा दंड दिया जाता है। सभी लोग ऐसा देखें और किसी की हिम्मत ना पड़े। मुलकपति ने दस्तखत कर दिया। ऐसा ही अब तो क्या था, जल्लादों ने तत्काल हाथ बांध दिए महान भगवान नाम जापक के, और वही दरबार से शुरू किया गया। वो कोड़े जो ऐसे लगते कि खाल को खींचते चले जा रहे, घाव पे घाव, हर बाजार में भीड़ में सब जगह ऐसे ठाकुर हरिदास जी बोलते हरि बोल, जहां कोड़े लगते हरि बोल, हरि बोल, बलिहार है। क्या हृदय भगवान ने बनाया इन महापुरुषों का कि इतना भयानक पीड़ा और कष्ट के बीच में कभी आह नहीं कहा। पीठ में से रक्त की धाराएं बह रही, रक्त बह रहा है, निर्दयी जल्लाद घावों पर कोड़ों का प्रहार कर रहे हैं, और हरिदास जी के मुख से वही चोर की ध्वनि निकलती, जैसे कोड़ा पड़ता, हरि बोल, हरि बोल। धन्य है ये जगत इन्हीं महापुरुषों के नाम कीर्तन से, इन्हीं के यश कीर्तन से आज पावन है। सत्य कहते हैं, इन्हीं महापुरुषों के प्रताप से आज हम कुछ हरि बोल, कृष्ण बोल, राधा बोल सकते हैं। नहीं, हमारी सामर्थ्य क्या, यही सब ये साक्षात भगवत स्वरूप पार्षद अवतरित हुए जो ऐसी सामर्थ्य का दर्शन कराया। ये है भक्ति, ये है निष्ठा, नाम निष्ठा। चेहरे पर तेज और मुस्कुराहट है, जवान पर हरिनाम है, शरीर पर कोड़ों की वर्षा है। जरा विचार कीजिए, क्या क्या स्थिति है। मतलब देखने वाले चीख पड़ते, रो पड़ते, दुख से आंखें बंद कर लेते। अरे ऐसे निर्मम जल्लाद ऐसे महापुरुष को कष्ट दे रहे हैं जो निरपराध, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी की हिम्मत क्या कि कोई बोल सके, कोई रोक सके बादशाह के हुक्म के आगे। हरिदास जी की वही मुस्कुराहट, वही आनंद भरा शब्द, हरि बोल, हरि बोल। जल्लाद पीटते चले जाते हैं। 22 बाजारों में घुमा घुमा करके, कोड़ों से मार मार करके, लथपथ मांस के टुकड़े गिर रहे हैं, ऐसे कोड़े मारते कि चिथड़ा हो जाता सरे। जल्लाद आश्चर्य में हो गए कि किस माटी का बना हुआ ये भगत है, एक बार भी उफ नहीं निकला, आह नहीं निकला, हरि बोल, हरि बोल। और जहां वो मारते कोड़े और कहते, अब भी कहता है हरि बोल, हरि बोल, तो मुस्कुरा के देखते बोले तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि वो भी यवन जल्लाद थे। वो गुस्सा में बोलते, अब भी कहता है हरि बोल, हरि बोल, तो कहते तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि तू भी 2 बार तो हरि हरि बोला, तेरा भी कल्याण हो गया। ऐसे कोड़े चल रहे थे कि 10-5 कोड़ों में ही मृत्यु हो जाए आदमी की। पीठ पर असंख्यों कोड़े, नाम बराबर उच्चारण हो रहा है, कोई मुखारविंद में वेदना नहीं, कोई दर्द की वेदना नहीं। हरिदास जी बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रभु किसी का दोष नहीं, नाथ किसी को दंड मत देना, न इन जल्लादों को, न काजी को, न बादशाह को। प्रभु मेरी प्रार्थना है, किसी को दंड मत देना। प्रभु से बात कर रहे हैं, जो दंड दे रहे हैं उनके लिए वो उसी समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको किसी को कष्ट, क्योंकि पता है प्रभु ये सब भूले हुए लोग हैं, इनके अपराध को आप कभी मानना ही नहीं कि अपराध किया है। कैसे कृपालु भक्त है, जिनके ऊपर प्रहार हो रहा है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहार करने वालों को कष्ट मत देना प्रभु, ये बेचारे हैं, ये भूले हुए हैं। महात्मा हरिदास जी आखिरी में
हरि बोल कहकर मूर्छित हो गए। उन जल्लादों ने देखा कि नस नाड़ी में कोई धड़कन नहीं, अब ये पधार गए। गोराई काजी ने देखा कि हां ये पधार गए। सहमति हुई कि अगर इसको जमीन में दफनाओगे तो उत्तम गति होगी उनके अनुसार से, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। गोराई काजी ने कहा अगर कब्र में हमारे धर्म के अनुसार तो फिर इसे बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। फेंक दीजिए। जे ही पतित पावनी भागीरथी का स्पर्श हुआ, मुख में गंगा जल गया तो जैसे अमृत गया हो। और तो गंगा के प्रवाह में गंगा जी गोद में लेके जा रही, डुबो नहीं रही। अब उनको चेतना आई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गंगा जी धीरे धीरे उनको अपनी लहरों से, गंगा जल के स्पर्श से सारी जो वेदनाएं थी, घाव थे, उनमें बड़ी शीतलता। हरिदास जी को चेतना हुई और बहते हुए जब किनारे लगे तो लोगों ने उनको उठाया और फुलिया के समीप उनको गोद में लेकर के ले गए, जहां उनकी पहले कुटिया थी। चारों ओर ये बात तो फैली गई थी। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई। हरिदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे। क्या मतलब, क्या देह है, क्या स्थिति है। इसलिए जैसे भगवान अनंत, उनके भक्त की महिमा अनंत। गंगा जल के स्पर्श से सारे घाव खत्म हो गए, किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ी। चमत्कार। जब बादशाह ने सुना कि वो जीवित है, नाम कीर्तन कर रहे, तो विश्वास ही नहीं हुआ गोराई जी को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था। इतनी उनकी मार मारी गई थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बादशाह, गोराई काजी सब देखने के लिए आए। जब ये सुना कि बादशाह ने सब हटाया गया, बादशाह जाग वही तेज, वही नाम, वही स्वस्थ शरीर। तब उन्होंने गोराई काजी की तरफ देखा और कहा भारी अपराध हो गया, ये कोई साधारण नहीं हो सकते। ऐसा दंड पाने के बाद तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। साष्टांग दंडवत ठाकुर हरिदास जी की बादशाह ने की और कहा मुझे क्षमा करो। वैसे मैं दंड देना नहीं चाहता था, लेकिन ये गोराई काजी ने, उन्होंने कहा श्रीमान अब भी आपसे प्रार्थना करता हूं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। ये कोई हमारा पूर्व का हिसाब था जो पूरा हो गया, आप प्रसन्न रहे। उनका मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप आज्ञा कीजिए। ठाकुर हरिदास से कहा बादशाह ने, उनका बस एक सेवा कर दीजिए, अब कभी आना मत और हमारे नाम कीर्तन में कभी विघ्न मत डालना। उनका आज के बाद कभी कोई आपको विघ्न नहीं डालेगा, और आप अगर ऐसा कहते तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। काजी को फटकारा और लेकर चले। हरिदास जी ने विनम्रता से कहा सुनते जाइए, आप कभी क्षोभ मत करना, इसमें कोई अपराध नहीं है। देखो, मनुष्य शरीर में दुख सुख का विधान होता है, हर जीव को अपने कर्म भोगने होते हैं। निमित्त किसी को कर्म बना दे, आपको निमित्त बना दिया, ये तो मेरा ही कर्म था जिसको मैंने भोगा। ऐसे कोई कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे जिनका फल मुझे भोगने को मिला, आप कभी क्षोभ मत कीजिएगा। हरिदास जी की ऐसी बात सुनकर फिर बादशाह लौट पड़ा, चरणों में पुनः प्रणाम किया। जितने भी वैष्णव ये सब आकर के बड़ा दुख प्रकट किए हरिदास जी के पास। क्या भगवान, कहां भगवान, आपके ऊपर कोड़े चल रहे थे, कहां भगवान थे, क्यों नहीं बचाए। हरिदास जी ने कहा आप लोग नहीं जानते, आप तो शास्त्र के मर्म को जानने वाले, लेकिन भगवान की कृपा को जानते हैं। मुझे जो दंड मिला उसका कारण है मैंने भगवान नाम की अवहेलना सुनी राज दरबार में, जीवित रहा, इसलिए मुझे दंड मिलना जरूरी था। और दूसरी बात, जिस समय मेरे ऊपर कोड़े चल रहे थे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, हरि ऐसे किए थे, एक भी कोड़ा मेरे ऊपर नहीं लगा। जैसे प्रहलाद जी से पूछते थे उनके मित्र कि तुम्हारे ऊपर हाथियों से कुछ लाया गया, ये तो कहते थे मेरे हरि मुझे ऐसे गोद में लिए, एक भी कष्ट मेरे को नहीं हुआ। ठाकुर हरिदास जी कह रहे तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम कोस रहे हो प्रभु को। जिस समय कोड़े चल रहे थे, हरि ऐसे शास्त्र बाहुओं से मुझे ढके हुए थे, वो कोड़े हरि के ऊपर चल रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। वो हरि वार ले रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। तभी वो जोर से बोलते थे हरि बोल, क्योंकि हरि पास है। ये भक्त जानता है, बाहरी क्या जाने।
मुझे तो तनिक भी दुख नहीं हुआ, ना क्लेश हुआ। बस आप सब भक्तों से यही कहते हैं, ठाकुर हरदास जी कह रहे हैं, आप अविश्वास मत कीजिए प्रभु पर, उनके नाम में अपार सामर्थ्य, मुझे जो सुख मिला है वो तुम्हें कैसे बताऊं। जिस समय नाम चल रहा था और कोड़े चल रहे थे, उस समय मेरे को भगवान ऐसे घेरे हुए थे, तुम्हें कैसे बताऊं, शरीर को इतना भी क्लेश नहीं था। ये भक्त ही जानता है। ऐसे उत्तर सुनकर समस्त वैष्णवों को हृदय में संतोष हुआ। नहीं तो एक क्लेश था, कहां है वो भगवान जिनका हम नाम लेते हैं और ऐसे महान भक्त की खाल खींची जा रही है, और वो उस समय कहां है वो जो कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, कहां है। तब ठाकुर हरदास जी ने बताया, जैसे प्रहलाद जी को सैकड़ों बार भयानक पीड़ाएं दी गई, पर्वत के नीचे दबाया गया, सर्पों के विष से पिलाया गया, डसवाया गया, गैस में बंद किया, क्या क्या कष्ट नहीं, कुछ भी कष्ट प्रहलाद जी को नहीं होता था। हरिदास जी महाराज का स्वस्थ शरीर वहीं फुलिया ग्राम में रहकर निरंतर भगवान नाम कीर्तन। उपासक, जीवन का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रीति हो जाना। किसी भी प्रलोभन से लुभायमान होकर नाम मत छोड़ो, किसी भी भय से भयभीत होकर नाम मत छोड़ो, तो तुम्हें दिखाई देगा जैसे ठाकुर हरिदास को दिखाई दिया कि प्रभु हजार बाहुओं से ऐसे, तो एक भी कूड़ा ठाकुर हरिदास जी को दुख नहीं पहुंचा सका। कर तुम अकर तुम मन था कर तुम श्री भगवान। इसलिए भगवत विधान से प्रारब्धानुसार दुख आवे तो हंसते हंसते उसे भोगो। राधा 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 राधा। कभी अविश्वास मत करो कि भगवान कहां, जो हमारे दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे। नाम जप करोगे तो अपने आप ऐसा ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ऐसी स्थिति आ जाएगी, हर दुख सहने की स्थिति आ जाएगी, हर सुख सहने की स्थिति आ जाएगी। सुख सहन घमंड नहीं, हर्ष नहीं, दुख सहन शोक नहीं, व्याकुलता नहीं, अंदर ही अंदर एक परमानंद की अनुभूति नाम से होती है। अभी वो स्फुरित नहीं हुआ, इसलिए मन विषयों में भाग रहा है। जिस दिन हृदय में परमानंद स्फुरित होगा, आप मन दौड़ाना भी चाहेंगे तो नहीं हटा पाएंगे प्रभु के नाम से मन। ऐसा जैसे हृदय शुष्क है तो काम के लिए, भोगों के लिए, वासनाओं के लिए हमारा मन रुकने पे भी नहीं रुकता, भागता है। और जिस दिन निज सुख मिलेगा, भगवदानंद मिलेगा नाम जप से, उस दिन आपके सामने भोग सुखद होंगे संसारिक, और आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी, और आपको भोग के लिए प्रेरित किया जाए तो भी आपके मन में घृणा ही होगी, इच्छा ही नहीं होगी। वो निज सुख है, वो जिस समय स्फुरित होता है तब वो त्रिभुवन विजेता हो जाता है। कोई भी लोकांतर का भोग उसे प्राप्त नहीं कर पाता, और वो सुख नाम से मिलता है। नाम जपते जपते परमानंद का अनुभव होता है, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाती हैं। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। इसलिए भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, नाम शुरू करो। ऐसे पकड़ो कि नाम ना छूटे, चाहे प्राण छूट जाए तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। भगवान का सानिध्य तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि भगवान तुम्हें कितना दुलार कर रहे हैं, प्रिया जी आपको कितना दुलार कर रहे हैं। इसलिए हठ पूर्वक नाम में प्रीति करो, नाम जपने का अभ्यास करो। इसी से सब हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम योग जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा।